हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है आपको पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, निगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया, सिखाया और बताया। तो आप जो है, अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो उसको आप जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम ज़्यादा अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, वो जो है हमारी स्किल के अनुसार डिपेंड करता है। ठीक, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, फ्यूचर 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 टेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? फ्यूचर टेंस पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब फ्यूचर टेंस में कौन सा पार्ट? फ्यूचर टेंस, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्यूचर टेंस तो हम बहुत पहले से स्टार्ट कर दिए, इसके लिए सॉरी। फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं भैया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने के बाद जो है हमको सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी पहचान क्या होती है। मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आ जाएगा हमारे सामने तो हम उसको कैसे पहचानें। तो उसकी पहचान के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक पहचान की हेडिंग डाल देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कि वहाँ पर जैसे आपने जैसे एक चीज समझिए, जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस रहेगा वहाँ आईएनजी वर्ब में आईएनजी लगता है, और जहाँ जहाँ परफेक्ट टेंस की बात रहेगी, मतलब जहाँ जहाँ चुका चुकी चुकी रहेगा वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और यहाँ पर हमेशा जैसे हम आपको पास्ट और प्रेजेंट बताए थे कि हाँ, मतलब वर्ब पास्ट और परफेक्ट जो बताए थे कि उसमें चुका चुकी चुके, जैसे यहाँ पर उसमें क्या था, प्रेजेंट में क्या था? प्रेजेंट में था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। और पास्ट में क्या था? चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर में क्या होगा? चुका होगा, चुका होंगी। ऐसे मतलब अंत में चुका चुकी चुके आते हैं। तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो जैसे पहचान क्या है, वाक्य के अंत में आप अपने जोड़ लीजिएगा, चुका चुका होगा, चुकी चुकी होगी, चुके चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, चुके होंगे। ये ऐसे शब्द जब आए, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, जब शब्द भैया आए तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, और आज की तारीख जो है क्या है? आज है 7/1/2026। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा इसका, ठीक, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? विल। मतलब कि सब में विल चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड। अब प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैव और हैज। ठीक, तो यहाँ पर केवल यही रहेगा कि विल तो रहेगा ही, विल और शैल। अब इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? हैव। विल शैल हैव और ये हो जाएगा हैव। तो विल हैव शैल हैव, विल हैव और 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 शैल हैव। ये क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। हम इसी के बेसिस पे पता कर पाएंगे कि टेंस ये
अंग्रेजी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इतना आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रही होगी। और एक चीज और हम आपको बता दें कि यहाँ पर केवल आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ हमेशा हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। अब बाकी सभी अन्य जो नाउन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब हम इसके बाद चलते हैं ट्रांसलेशन करने पे कि ट्रांसलेशन इसका कैसे किस प्रकार से होता है। तो ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, नहीं एक और हम आपको बता दें, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम टेंस को ट्रांसलेट करते हैं, उसका ये रूल कुछ इस प्रकार से है। उसका रूल कुछ इस प्रकार से, जैसे क्या है कि सब्जेक्ट है, फिर क्या हो जाएगा विल, फिर हैव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट विल हैव, फिर उसके बाद सॉरी अरे आज क्या हो रहा, सब्जेक्ट विल या शैल, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद फिर हम क्या लगा देंगे, फिर हैव, सब्जेक्ट विल शैल हैव, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब की क्या हम लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या हो जाएगा भैया ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हम अदर वर्ड भी ऐसे लिख देते हैं, कोई अगर एडिशनल वर्ड अगर आएगा तो अदर वर्ड भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भैया बेसिक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इसी के बेसिस पे ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे, आपको समझाएंगे कि ऐसे ये ही अगर आपको अगर समझ में आ जाता है तो ट्रांसलेशन का मैक्सिमम पार्ट हो जाता है। यहाँ पर केवल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। तो चलिए अब हम पहला अगर ट्रांसलेशन करें तो राहुल विद्यालय जा चुका होगा। ये जो है इसका क्या है कि फ्यूचर जो कंटिन्यूअस, फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है इसको कितने भागों में बांटा है, इसको बांटा गया है कितने भागों में, 4 भागों में। तो वो पहला जो सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर फार्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं अगर समझिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य का मतलब जिसमें ना तो नहीं आए ना तो उसमें प्रश्न पूछा जाए, ठीक। तो वो क्या होता है साधारण वाक्य। जैसे राहुल घर जा चुका होगा, राहुल स्कूल क्या है कि राहुल विद्यालय जा चुका होगा। अब इसमें अगर हम बात करें पहले सेंटेंस की, तो राहुल विद्यालय जा चुका होगा, राहुल विद्यालय जा चुका होगा, ठीक। तो ये हमारा सुन देखें वीडियो कितनी बड़ी हो गई, राहुल विद्यालय जा चुका होगा। तो अब इसमें देख लीजिए ये साधारण वाक्य है और यहाँ पर क्या है कि चुका होगा, यहाँ पर क्या है भैया चुका होगा, चुका है ना, चुका होगा मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, उसमें हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि राहुल विद्यालय जा चुका होगा, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। राहुल क्या है, राहुल एक नाम है, तो नाम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग, ठीक। खाली आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। तो जैसे ये हो जाएगा राहुल, ठीक, राहुल उसके बाद क्या हो जाएगा राहुल विल, ठीक, राहुल विल
अब उसके बाद राहुल विल, और उसके बाद क्या है यहाँ पर हैव, राहुल विल हैव, राहुल विल हैव, राहुल विल हैव गॉन, राहुल विल हैव गॉन। गॉन क्यों हम लगा दें? गॉन हम इसलिए लगा दें कि जाना की अंग्रेजी होती है गो, और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो जा चुका है मतलब जाना, जा चुका है, तो क्या हो जाएगा गॉन। तो राहुल विल हैव गॉन टू, विल हैव गॉन टू स्कूल, राहुल विल हैव गॉन टू स्कूल, राहुल विल हैव गॉन टू स्कूल। अब दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? तो वह सो चुकी होगी। अगर हम कहते हैं कि वह सो चुकी, वह सो चुकी, वह सो चुकी होगी, वह सो चुकी होगी, वह सो चुकी होगी। अब अगर हम इसकी बात करें कि वह सो चुकी होगी, तो अब इसका ट्रांसलेशन करना हो तो कैसे क्या करेंगे? अब यहाँ पर देख लीजिए भैया कि वह सो चुकी होगी, ठीक। तो अब इसमें हम क्या पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि ये किस सेंटेंस मतलब ये किस टेंस का पार्ट है। तो यहाँ पर चुका, चुकी, चुके, होगी, चुकी होगी, चुकी होगी, चुकी होगी मीन्स क्या हो जाएगा? मीन्स क्या हो जाएगा? मीन्स क्या हो जाएगा? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर वह की बात की जा रही है, मीन्स यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। तो ये वह जो है ये फीमेल जेंडर के लिए यूज हो रहा है, तो वह में ही नहीं लगाएंगे, सी लगाएंगे। तो सी, सी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? सी विल हैव। ये विल हैव क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि ये भैया ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव है, तो इसलिए यहाँ पर विल हैव लिख दे रहे हैं। सी विल हैव, सी विल हैव। अब उसके बाद जो है क्या है कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट अगर यहीं पर अगर दिया होता है कि वह बेड पर सो चुकी होगी, तो वहां पर बेड ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, केवल वर्ब दिया है, तो हम वर्ब लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेलेक्ट, एल ई पी टी, सेलेक्ट, एल ई पी टी। सी विल हैव स्लेप्ट, सी विल हैव स्लेप्ट, सी विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुकी होगी। अब हम तीसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी। तीसरा सेंटेंस क्या है कि मेरे स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी, ठीक। क्या है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी। अब हम एक चीज आपको पहले बता दें कि यहाँ सबसे पहले पता करेंगे कि ये जो पहले वाला वर्ड है, पहले वाले वर्ड को कि जो इस तरफ वाला मतलब राइट साइड वाले जो वाक्य होते हैं उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं, मीन्स उसका ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करते हैं, और ये जो पहले वाला वाक्य है उसको बाद में करते हैं। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन आप ये समझिएगा कि जो बाद है वो पहले आएगा, जो पहले है वो बाद में जाएगा, बस इतना ही होता है। अब बीच में बिफोर लगा देते हैं, जो पहले है जो बाद में है उसको पहले लिखते हैं, फिर बिफोर लगाते हैं, फिर वो जो पहले वाला है उसको हम बाद में लिख देते हैं। इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करेंगे तो बाद में लिखेंगे, इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो हम पहले लिखेंगे, बस इतना ही है। तो यह ट्रेन आ चुकी होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? चुका, चुकी, चुके, क्या हो जाएगा भैया? चुका, चुकी, चुके। जब चुका, चुकी, चुके हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे द ट्रेन, द, दिख रहा ना आपको? द ट्रेन, द ट्रेन, द ट्रेन। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? विल शैल,
विल शैल का प्रयोग हम किस में करेंगे, इसमें। तो ट्रेन एक नाउन ही है ना, तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, द ट्रेन विल। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे विल हैव, द ट्रेन विल हैव, क्या हो जाएगा, द ट्रेन विल हैव, 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 द ट्रेन विल हैव। अब उसके बाद क्या है, द ट्रेन विल हैव, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ट्रेन विल हैव। अब चूंकि आ चुकी होगी, मतलब आना का अंग्रेजी क्या होता है, बिकम, तो बिकम का तीनों फॉर्म एक ही होता है, बिकम बिकम बिकम, बी केम हो जाएगा यहाँ पर, बिकम। तो ट्रेन, द ट्रेन विल हैव बिकम बिफोर, बिफोर हम क्यों लगा देंगे, जहां पर पहले रहेगा तो पहले के अंग्रेजी को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर बिफोर लिखते हैं, बिफोर। अब क्या है, बिफोर आई रीच स्टेशन, बिफोर आई। अब यहाँ पर देख लीजिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो बिफोर पहुंचने से पहले, तो आई मेरे है ना, तो मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई शैल। थोड़ा देखते हैं यार, आई यहाँ पर मेरे है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, मेरे आ गया ना, तो यहाँ पर आई आ गया, तो आई के साथ हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई के साथ हमेशा हम यहाँ पर शैल लगा देंगे, तो आई शैल। ट्रेन, द ट्रेन शैल हैव, द ट्रेन शैल हैव बिकम्स आई, बिकम बिफोर आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, बिकम्स बिफोर आई। अब उसके बाद हम क्या लिख देंगे, रीच स्टेशन, रीच स्टेशन, ठीक, रीच स्टेशन। द ट्रेन शैल हैव बिकम्स, द ट्रेन शैल हैव बिकम्स आई रीच्ड स्टेशन। ये हमारा सेंटेंस रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म शायद यहाँ पर भी वर्ब में हम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा द ट्रेन शैल हैव। ये शैल हम क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर आई है ना भैया, तो जब आई है तो आई के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, शैल है। तो यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेन शैल हैव, द ट्रेन शैल हैव बिकम्स बिकम बिफोर आई रीच स्टेशन। अब चौथे सेंटेंस की बात करें तो हम खाना खा चुके होंगे। देखें वीडियो कितनी बड़ी हो जा रही है, ओ शिट, जल्दी से स्टार्ट करें, खत्म करें वीडियो शॉर्ट होने वाली है। हम खाना खा चुके होंगे, तो हो जाएगा हम खाना खा चुके होंगे, ठीक। तो हम खाना खा चुके होंगे, तो अब इसका अगर हमको ट्रांसलेट करना, तो यहाँ पर देख लीजिए चुका चुके चुके आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और यह यहाँ पर कोई नहीं और नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। अब उसके बाद देख लीजिए, वी के बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर शैल, वी शैल। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव। अब खा चुके होंगे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, खाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ईट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन। तो वी शैल हैव ईटन फूड, वी शैल हैव ईटन फूड, वी शैल हैव